Good morning, student. My name is राहुल शर्मा. स्कूल नेम संजय मंडोर इंटर कॉलेज. बेटा मैंने कल 3.1 के बाद 2 की कुछ हेडिंग कराई थी और उसके कुछ एग्जाम्पल कराए थे. ठीक है, आज हम 3.2 कराने और बेटा समझ के चलेंगे. ठीक है, देखा बेटा, निम्न अगर कोई राइटिंग समझ में आती है बेटा मैं पढ़ लिया हूँ तो वो लिख लें कि निम्न आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए. हमें x का मान ज्ञात करना है बेटा. ये दिया 120 डिग्री का कोण, ये 110 डिग्री का कोण, ये x का मान. ठीक है, और हमें इसमें x का मान ज्ञात करना है. किसमें? x में. दोनों आकृति में, इसमें भी x का मान ज्ञात करना है, इसमें भी. तो ये क्या बेटा, ये सबसे पहले क्या त्रिभुज है हमारा. क्या है? त्रिभुज है, क्योंकि 3 साइड है. देखो 1 2 3. तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग बाह्य कोणों के योग के बराबर होता है. मैंने बताया था कि सम ऑफ द इंटर एंगल इक्वल वन एक्सटर एंगल. इंटर मैंने होता है बेटा अंदर का, कल मैंने सूत्र लिखाया था, और बाहर मैंने तो हम लिख देंगे. और एक और बार बताऊं, अगर कोई ऐसे लाइन हो बेटा, अगर ये 110 दे रखा है जैसे, तो बेटा इतना ये कितना होगा. एक लाइन पे जो होता है, एक लाइन पे ये जो होता है पूरा बेटा 180 डिग्री का कोण होता है. 180 डिग्री का, क्योंकि 90 इधर और 90 इधर, ये इतना जो कोण होता है ये 180 डिग्री का होता है. अब कोई लंब खींच दिया हमने ऐसे तो 90 का हो गया. तो 110 का ये है तो यहाँ 70 का हो गया. कितने हो गया बेटा? 70 का. तो ये जब 110 का ये है, 110 का बेटा यहाँ तक है, तो ये कितना बचा बेटा हमारा? 70 बचा. 70 डिग्री हो गया, ये 70. ठीक है बेटा. ये 120 का है, 180 में से 120 हटाओ, ये 60 डिग्री का हो गया. ठीक है बेटा, 60 का हो गया. अब दो अंत्य कोणों का योग बाह्य कोण के योग के बराबर होता है. लिख देंगे, सूत्र होता है बेटा ये दो अंत्य मतलब कि बेटा अंदर अंदर, दो अंत्य कोणों का योग, दो अंत्य कोणों का योग बराबर वह कोण. वह कोण मतलब कि सम ऑफ द इंटर एंगल इक्वल टू एक्सटर एंगल. ठीक है, तो दो अंत कोणों का योग कितना है बेटा? अंदर के 60 प्लस के 70, और बराबर कितना? बाह्य कोण कितना बेटा? x हमारा. ठीक है, तो x ये कितना हो गया बेटा? 130 डिग्री हो गया. 130 डिग्री. ठीक है, समझ गए? ये मैंने बता दिया है कि इन दोनों का जो होगा ये सम 180 होगा. ठीक है बेटा, सर बताया था मैंने कि अगर ऐसा इतना है तो ये 180 होता है बेटा, 180 डिग्री कोण. ठीक है, अगर ऐसे डिवाइड कर दें तो 90 हो जाएगा. तो हमें इतना पता है कि ये 110 है तो ये 70 बचा, क्योंकि जब तो पूरा एंगल बनेगा, पूरी लाइन बनेगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इसका बी पार्ट. ये बेटा हमारा बहुभुज है. ठीक है, तो मैंने बताया कि क्वेश्चन लिखा था कि बहुभुज के बाह्य कोणों को जो सम होता है बेटा वो 360 होता है. तो बहुभुज के बाह्य कोणों की माप 360 डिग्री होती है. बाह्य कोण कौन कौन सा है बेटा? देखो बेटा, ये 90 दिया है तो हमारा 90 और होगा तभी तो इतना एंगल बनेगा. ये कितना होता है? पूरा 180 होता है. समझ लो बेटा इस बात को, ये 180 होता. अभी हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी तो बेटा 90 ये हो गया और 90 ये हो गया, तो ये कितना होगा? फिर ये भी 90 होगा. ठीक है, ये 90 हो गया बेटा. कोई लाइन है, अगर लाइन पर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, वो 90 डिग्री होता है, तो ये भी बेटा हमारा कितना होगा? 90 होगा. ये भी लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, मतलब लंब है, ये भी 90 होगा. ये 70 है ये हमारा. ठीक है, तो लिखो बेटा x प्लस के 90 प्लस के 60 और प्लस के 90 और प्लस के 70 बराबर 360. जोड़ो बेटे से. 9 और 9 18 180 हो गया बेटा.
और प्लस के 60 और ये हो गया 130 प्लस के 360 और x बराबर 360 माइनस ये हो जाएगा बेटा हमारा 0, 8 क्या 1 2 और 1 3 के 10 हो गया, 310 घटा बेटा तो बचाएगा हमारा 50। भैया कोण हमेशा डिग्री में आता है तो डिग्री लगा देंगे, ठीक है। इनका सब पे डिग्री लगा देंगे जैसे मैंने ऊपर लगाया, ठीक है। ये डिग्री लगा देंगे, डिग्री का चिन्ह होता है, ठीक है। इस तरीके से डिग्री, ठीक है। ये होगी डिग्री, ये डिग्री, ये डिग्री, ये डिग्री, ठीक है। ये भी डिग्री। तो आगे समझो बेटा। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 ये कह दिया बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में कि एक समबाहु भुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें संख्या ज्ञात करनी है, मतलब कि n, जिसके प्रत्येक वाह कोण की माप बेटा एक 40 दी है, एक 90 दी है, एक 120 दी है। तो पहले 40 पे निकालेंगे, 90 पे, फिर 120 पे। तो मैं एक करा रहा हूँ, फिर 2 ही आपको करनी इसी तरीके से। तो जब हम कोण की माप हमें 40 दी हो, जब हमें कोण की माप क्या दी हो बेटा 40 डिग्री, तो सभी बाह्य कोण की माप जो होती है बेटा 360 डिग्री होती है। सभी बाह्य कोण की माप कितनी होती है 360 दिया है क्या। प्रत्येक बाह्य कोण की माप हमें कितनी दी है बेटा 40 डिग्री। जब हम 40 वाला करेंगे 40 रखेंगे, जब 90 वाला रखेंगे तो यहाँ 90 रखेंगे, और जब 120 वाला रखेंगे तो यहाँ 120 रखेंगे, ठीक है। अभी हम 40 वाला करेंगे तो यहाँ 40 रखेंगे, और ये सभी बाह्य कोण की माप 360 ही रहेगी सभी क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो बेटा, तो प्रत्येक बाह्य कोण की माप 60 डिग्री आता है। बाह्य कोण की संख्या बराबर 360/40 डिग्री, ठीक है। ये डिग्री 40 से तो 40 कट गया बेटा, ये 0 से 0 की, और 4 9 36, तो कितना आएगा बेटा 9 आता है। सम भुज की 9 भुजाएं, ठीक है बेटा, 9 भुजाएं होंगी। अतः समभुज की 9 भुजाएं होंगी। इसी तरीके से बेटा यहाँ 90 वाला है, 90 रखेंगे, ये 90 वाला करेंगे, जब 120 वाला रखेंगे तो 120 रखेंगे बस, ठीक है। यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ बेटा वह कौन है, ये अगर हाईलाइट पढ़ लियो तो बता रहा हूँ कि एक समबाहु के प्रत्येक वह कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं बेटा 10 दी है, 12 दी है। तो बेटा मैं एक करूंगा, एक भुजा वाला दूसरा कर, तो सूत्र होगा बेटा कि समबहुज के वह कोण की माप, समभुज के वह कोण की माप जो होती है बेटा वो 360 डिग्री अपॉन n। अब दिया है हमें बेटा, क्या दिया है, ये n जो है भुजा है बेटा, क्या है भुजा, तो दिया है n बराबर 10 दिया, कितना दिया बेटा 10, ठीक है। n बराबर 10 दिया, तो जब n बराबर 10 दिया तो रख लो बेटा, n जो हमारी भुजा है 360 अपॉन n कितना बेटा 10, 10 से 10 कट गया तो हमारा कितना आ गया 36 डिग्री। तो वह कोण की माप आता है समभुज के वह कोण की माप 36 डिग्री, ठीक है। वह कोण की 36 डिग्री है। इसी तरीके से बेटा 12 वाला कर लेंगे, ठीक है। तो 12 वाला मैंने अभी ये n वाला 10 है, यहाँ पे n की जगह फिर क्या रखेंगे 12, तो ये बेटा ये क्वेश्चन स्वयं कर लेंगे, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे थोड़ी लाइट चमक रही, मैंने दिखा दिया, देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, किसी समभुज में कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों। कितने समभुज
कितना कोण संभव है और क्यों बेटा। देखो किसी समबाहुज में, समबाहु की बात हो रही, समबाहु, तो समबाहुज में 3 भुजाएं का एक समभुज है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज 3 भुजाओं का एक समभुज है, इसलिए प्रत्येक कोण की माप जो है न्यूनतम कम से कम 60 डिग्री होगी। ठीक है, ये बनाया बेटा मैं, ये कम से कम इसकी जो माप होगी ये होगी 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है नहीं, कम से कम न्यूनतम माप। 3 भुजाएं हैं देखो, 1 2 3 डिग्री का अगर जोड़ेंगे तो सम बेटे 180 बैठेगा, 6 कम 6 6 36 18, तीनों भुजा का योग कितना 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, तो देखो 180 होने चाहिए। ठीक है, तो इसकी प्रत्येक कोण की माप कितनी चाहिए 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु की मतलब बात करें तो समबाहु की त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक समबाहु है, इसलिए इसके प्रत्येक कोण की न्यूनतम माप कम से कम कितनी चाहिए 60 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 5, किसी समभुज में कितने, किसी समबाहुज में, ये बेटा किसी समबाहुज में है, ठीक है, किसी समभुज में कितने अंश का अधिक से अधिक बाह्य कोण संभव है। अब बाह्य कोण की बात हो रही है बेटा, बाह्य कोण की, ठीक है। तो जब अंतः था तो कम अंतः की कोण की माप कम से कम कितनी होनी चाहिए थी 60 डिग्री। ठीक है, अब बेटा हमें भार की बात हो रही है, भार मतलब ये वाला भार, ये होता है भार का। ठीक है, तो बाहर के कोण की माप कम से कम कितनी होगी, अंतः समभुज में 2 कोण बराबर होंगे, समभुज में 2 कोण बराबर होंगे, अतः बाह्य कोण की माप अधिक होगी, बाह्य कोण की माप अधिक होगी भी, इन दोनों से अधिक होनी चाहिए बाह्य कोण की माप। ठीक है, क्योंकि 2 कोण का योग 120 आ जाएगा अगर 2 कोण जोड़ेंगे, तो अब सीधी सी बात है कि बाहर वाला जो है ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो बाह्य कोण की माप 180 में से एक साइड पे एक घटा दो बेटा, तो कितनी बैठेंगी 120 डिग्री, तो अतः बाह्य कोण की माप जो कितनी होगी हमारी 120 डिग्री होगी। ठीक है भाई, कम से कम अधिक से अधिक कितनी डिग्री की होनी चाहिए, वो 120 डिग्री की माप होगी उसकी, इससे अधिक नहीं होगी। ठीक है बेटा, आज वीडियो मैंने सही बनाई है, क्लियर, कल वीडियो सही नहीं बनी थी तो उसके लिए बेटा सॉरी। और सभी बच्चे काम बेटा मेहनत से करें, क्योंकि जो जितनी मेहनत टीचर करता है, अगर स्टूडेंट उसकी इतनी मेहनत करे तो बेटा टीचर की जो मेहनत होती है वो सक्सेसफुल हो जाती है। तो बेटा सभी बच्चे मेहनत से काम करें, समझे। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा, कुछ चीजें नहीं आ रही थी तो बाद में बेटा जब स्कूल खुलेंगे तो कम से कम जब मैं एक बार पढ़ाऊंगा दोबारा रिपीट कराऊंगा तो बेटे समझ में आएगी, लेकिन ये काम जरूर करना है। ठीक है सही बच्चों, तभी समझ में आएगा बेटे।